एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉड्यूलस क्लासेस। मैं शिल्पी वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पॉलिनोमियल्स को कवर किया था और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th का ये आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके उसे देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। बेसिकली व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम बचपन से ज्योमेट्री को पढ़ते आते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स देखते हैं, अपने आसपास लाइफ में, हम डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का यूज करते हैं और ज्योमेट्री को देखते हैं। ठीक है, तो हम 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कवर करते हैं? हमारे पास कोई 2D प्लेन है। अब आप कहेंगे कि 2D प्लेन क्या है? मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेती हूँ, आपकी कॉपी का या बुक का कोई भी पेज। ये क्या होता है? आपका एक तरह का 2D प्लेन है जहाँ पे आपके पास क्या है, लंबाई और चौड़ाई। इसमें आपकी कोई तीसरी डायमेंशन नहीं है, इसमें कोई मोटाई नहीं है। तो ये आपका एक क्या है, 2D शेप है, 2 डायमेंशनल शेप है। इसके ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट बनाती हूँ, उनके बीच की शेप्स निकालना, अगर मैं पॉइंट्स मिला के कोई शेप बनाती हूँ पर्टिकुलर क्लोज्ड शेप, उसका मुझे एरिया निकालना, ये सब हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फाउंडर थे हमारे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम था रेने डेक्रेट्स। ठीक है, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फाउंडर थे। इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फाइंड किया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट प्लेन, इसमें हमारे पास क्या होता है? ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन जिसमें हमारी दो एक्सिस होती हैं। एक वर्टिकल एक्सिस होती है वाई एक्सिस जिसे हम बोलते हैं, और ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब इस पे अगर हमारा कोई भी पॉइंट है, जैसे ये आपका कोई पॉइंट है, ये आपका पूरा प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनकी कोई भी आपकी लिमिट नहीं है एक्सिस की। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाके रुक जाएगी या यहाँ पे जाके रुक जाएगी या खत्म हो जाएगी। ये दोनों ही लाइंस इनफाइनाइट है, यानी कि आप नहीं बता सकते ये कहाँ पे खत्म होगी, बट हमें इनका ओरिजिन पता होता है। ओरिजिन मतलब कि ये दोनों का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये दोनों कहाँ पे मीट करती हैं, कहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। और उस ठीक है, अब इस पे अगर ये हमारा पूरा प्लेन होता है कोऑर्डिनेट प्लेन, अगर हमें इस पे किसी भी पॉइंट को शो करना है तो हम किस तरह से शो करते हैं? एक्स, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस पर जितना हम चले हैं उसे लिखते हैं, और फिर लिखते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट को जितना, यानी कि हम वाई एक्सिस पर चले हैं। ठीक है, ये होता है हमारा, इस तरह से हम अपने पॉइंट को डिफाइन करते हैं। ये होता है हमारा ओरिजिन, दैट इज 0 0, यानी कि यहाँ पे ना तो हम एक्स एक्सिस पर ही कहीं चले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं यहीं पर हूँ, ना तो मैंने एक्स एक्सिस की तरफ मूव किया है और ना ही वाई एक्सिस की तरफ मूव किया है, ना ही इधर ना ही उधर। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिकली कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये है आपके क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट मतलब क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मीनिंग ही क्या है? क्वाड मतलब 4। ठीक है, तो जब हमारा जो कोऑर्डिनेट प्लेन है हमने उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और उन 4 पार्ट्स को हमने क्या बोला? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये क्या है? प्लस प्लस, देखिए ये जो आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे ये वाला जो हमारा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हम पॉजिटिव की तरफ चले हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव की तरफ चले हैं, और इसीलिए यहाँ पे मेरे दोनों जो एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होंगे वैल्यू होगी, और वाई कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मेरे? पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे देखिए मैं एक्स एक्सिस पे लेफ्ट की तरफ मूव कर रही हूँ, और लेफ्ट की तरफ मूव कर रही हूँ यानी कि नेगेटिव की साइड जा रही हूँ, इसीलिए x मेरा नेगेटिव होगा, और y, क्योंकि y अभी भी मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, इसलिए क्या रहेगा? y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, और इसीलिए ये वाला यहाँ पे मेरे इस प्लेन में, इस पूरे क्वाड्रेंट में, ये जो मेरा पूरा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे बता सकते हैं आप? नहीं, क्योंकि इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे? उनमें x कोऑर्डिनेट हमारा माइनस रहेगा और y कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसका साइन नेगेटिव रहेगा और इसका पॉजिटिव रहेगा।
उसी तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा और वाई भी, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, ये पॉजिटिव रहेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हमने मूव किया तो हम एक्स एक्सिस पर भी लेफ्ट की साइड गए और वाई एक्सिस पे भी डाउन साइड यानी कि नीचे की साइड गए। तो दोनों ही हमारे कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए। एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो गया और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो गया। यानी कि इस क्वाड्रेंट में आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब कैसे होंगे, नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि कैसा रहेगा, माइनस माइनस। जैसे अगर देखो मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लूँ आपका, तो ये क्या है आपका +2 और ये क्या है आपका +1, यानी कि अगर मैं इधर चलूँ ये वाला जो आपका पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका 1 2, तो क्या आया, ये आपका पॉइंट पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। उसी तरह से इसके पॉइंट भी आपके क्या होंगे, हमेशा इसी फॉर्म के होंगे, एक्स हमेशा नेगेटिव वाई हमेशा पॉजिटिव। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स किधर की साइड है, हमारा राइट साइड है यानी कि पॉजिटिव रहेगा और वाई हमारा डाउन साइड है यानी कि नेगेटिव रहेगा। और इसीलिए इसमें किस टाइप के पॉइंट्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई भी पॉइंट दिखाना है, कोई भी पॉइंट शो करना है तो कैसे होता है, ये आपका क्या रहेगा, हमेशा 0 0। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर आपका ये 1 2 इस तरह से करके आपके पास पॉइंट है, ये 1 2, ये -1 -2, ये आपका है -1 -2। आप पॉइंट्स कैसे शो करेंगे 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे से सीखा है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, आपके पास अगर कोई पॉइंट है, मैंने आपको बोला कि आप पॉइंट शो करो 2 2, तो 2 2 यानी कि एक्स एक्सिस पे कितना चलूंगी मैं, 2। कहाँ है मेरा एक्स एक्सिस पे 2, ये रहा। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे भी कितना चलने को बोला गया हमें, 2। मैंने, क्योंकि पॉइंट हमारा कैसा होगा, एक्स वाई, यानी कि पहले वाला हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे और दूसरे वाला कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे कितना चलेंगे, 2 2। अब हम इसे क्या लेके जाएंगे, स्ट्रेट लाइन, और जहां पे ये स्ट्रेट लाइन हमारी कट करेंगी वो हमारा क्या होगा, 2 2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 2। उसी तरह से अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट ले लेती हूँ, मैं पॉइंट ले लेती हूँ आपका -2 -1, यानी कि एक्स एक्सिस पे कितना चलना है आपको, -2, ये रहा आपका -2, और वाई एक्सिस पे -1। वाई एक्सिस ये रही आपकी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे आपको कितना चलना है, -1। ठीक है, तो यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका -2 -1। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हम पॉइंट्स कैसे शो करेंगे। 9th क्लास में भी आप इसे बहुत अच्छे से सीख के आए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें क्या चाहिए, पेयर चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 2 एक्सिस होंगी हमारे पास, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम जब इस पर हमारे पॉइंट्स होंगे और इस पर हमारे पॉइंट्स गिवन होंगे तभी हम किसी पॉइंट को प्लेन पर शो कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन में आपकी क्या होती हैं, 2 डायमेंशंस होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। आप इधर से भी चलेंगे उधर से भी चलेंगे, तभी जाके आप एक पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ देखिए, आपके पास क्या है, 2 ये हमारी एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से क्या कहा इसने, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जो आपकी, अगर ये आपका कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे आपका ये पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को ले लेती हूँ 2 2। ठीक है, ये आपका 2 है, 1 1 1 2। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया 2 2। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, कितनी है y एक्सिस से डिस्टेंस, यहाँ पे हम कितना चले हैं 2, तो यही आपका क्या है, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट, या क्या बोलते हैं हम उसे, एब्सिसा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, y एक्सिस से जो हम डिस्टेंस चलते हैं
वो हमारी x कोऑर्डिनेट होती है या हम उसे बोलते हैं एब्सिसा। उसी तरह से द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड इट्स y कोऑर्डिनेट, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे, सिंपल ऑर्डिनेट। ठीक है, फिर इसने फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x0। क्या बोला इसने, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। देखिए आपके पास ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ये कह रहा है x एक्सिस पर जो पॉइंट्स होंगे, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, दैट इज 0 0। तो x एक्सिस पर आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स कैसे होंगे आपके, किस फॉर्म के होंगे, अगर आपका ये वाला पॉइंट है तो x एक्सिस कितना है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 1, x एक्सिस पे कितना चले हैं हम 1। ठीक है, और यहाँ पे आपका y पे आप चले हो क्या, नहीं, आप तो यही हो, y की तरफ तो आपने थोड़ा सा भी मूव नहीं किया है क्या ऊपर की तरफ मूव नहीं किया है बिल्कुल भी, है ना, और इसीलिए यहाँ पे हमारा y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा, x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो x0 टाइप के होंगे, बिल्कुल होंगे। देखो मैंने आपको अभी दिखाया ना, क्या आया ये 1 0, उसी तरह से ये क्या आ जाएगा 2 0, उसी तरह से ये क्या आ जाएगा 3 0। यानी कि x एक्सिस पर आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, x0, और उसी तरह से y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, 0 y। देखिए जैसे ये तो आपका ओरिजिन है 0 0, ये है 1 2 3। ठीक है, तो आपके पास कोई पॉइंट है जैसे ये वाला, मैं अगर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये y एक्सिस है, तो मुझे तो सिर्फ y एक्सिस का पता है, y एक्सिस पे हम चले हैं 1, यानी कि अभी मैं x कोऑर्डिनेट को छोड़ देती हूँ, तो कितना चले हैं 1। अब आप खुद बताओ, x एक्सिस तो ये वाली है, यानी कि अगर मैं इधर की साइड चलती हूँ तभी तो मैं x एक्सिस पे चलूंगी ना, बट मैं तो सिर्फ y एक्सिस पे ही हूँ, मैं x एक्सिस की तरफ मूव ही नहीं कर रही हूँ, और इसीलिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा 0, और ये क्या हो जाएगा इसी तरह से 0 2, और ये क्या हो जाएगा इसी तरह से 0 3। और अगर नीचे भी अगर मैं लूँ, ये क्या है -1 -2, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका 0 -1 0 -2। ठीक है, y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, 0 y। ठीक है, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बताया था कि किसी पॉइंट्स को हम शो कैसे करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हमारा कोई पॉइंट है -3 -2। अब हमने इसे शो कैसे किया है, पहले हमने अपनी दोनों एक्सिस ड्रॉ की है, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, और ये उस पर पॉइंट्स दिखाए हैं। तो इसने कहा पॉइंट क्या है हमारा -3 -2, यानी कि x एक्सिस पर कितना चलेंगे हम -3। x एक्सिस कहाँ है हमारी, ये वाली हमारी x एक्सिस है, या हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस और y को वर्टिकल एक्सिस भी बोल देते हैं। तो x एक्सिस पर कितना चलेंगे हम -3, तो ये -1 -2 एंड -3। मैंने बोला था यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, कर ली। ठीक है, उसके बाद उसने बोला y एक्सिस पे कितना चलना है हमें, -2, तो y एक्सिस पे -2 यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे हमारे आके पॉइंट, यहाँ पे दोनों स्ट्रेट लाइंस ने कट किया, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा -3 एंड -2। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं, और उसी तरह से मैंने आपको बताया था y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। और देखो जैसे इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हमने यहाँ पे शो किया है 2 1, यहाँ पे x एक्सिस पे कितना चले हम 2 एंड y एक्सिस पे 1, और ये जहाँ पे मीटअप हुए वो पॉइंट क्या हो गया हमारा 2 1। ठीक है, अब देखो ये एक पॉइंट है -3। अब इसने कहा है कि अगर हम स्ट्रेट चले बिल्कुल, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, मैंने अब यहाँ पे हम बिल्कुल स्ट्रेट चले हैं, y से भी हम बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज y एक्सिस पे, x एक्सिस पे 4 एंड y एक्सिस पे -3, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 4 एंड -3। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, जब भी हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या 2D प्लेन में जब हमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को निकालना होगा, मेजर करना होगा, तो हम यूज करेंगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, अब हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे, हमारा ये पॉइंट P है, ये पॉइंट है हमारा P, दैट इज x1 y1। ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट है। x1 y1 क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारा पॉइंट किस फॉर्म में होता है, x y, तो x1 y1, और उसी तरह से हमने दूसरा पॉइंट लिया अपना Q, दैट इज x2 एंड y2। ठीक है,
अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कवर कर, जो ये डिस्टेंस है दैट इज मिनिमम डिस्टेंस। हाँ, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मिनिमम डिस्टेंस। डिस्टेंस तो अगर मैं कवर करने लग जाऊं, मैं ऐसे घूम के यूं 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 जाऊं तो भी ये डिस्टेंस है, मैं ऐसे 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 जाऊं ये भी डिस्टेंस है, मैं इस तरह से जाऊं ये भी क्या है, डिस्टेंस है। बट व्हाट वी नीड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वी हैव द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज अंडर रूट, जो आपका पहला मतलब जो आपके पास पहला पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरे वाले का एक्स कोऑर्डिनेट, तो अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस अब इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इन आवर एक्सरसाइज टू डू द क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस होती है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में 2D प्लेन पर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, ये रहा, देखिए ये रहा आपका फॉर्मूला PQ, हमारा पॉइंट था ना, हमारे पास जो पॉइंट था ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था, दिस वाज योर P, ये आपका P पॉइंट था यहाँ पे, और ये आपका Q पॉइंट था जो मैंने बताया था, ये x1 y1 था और ये आपका x2 और y2 था। तो इन दोनों की डिस्टेंस PQ है ना, P से Q तक की डिस्टेंस क्या हो गई आपकी PQ, तो ये क्या हो गया हमारा x2 माइनस x1। हाँ, मैंने लिखा था x1 माइनस x2, आप कुछ भी पीछे आगे कर सकते हैं। ठीक है, x1 माइनस x2 कर लीजिए या x2 माइनस x1 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम उसका स्क्वायर करने वाले हैं, और जब हम स्क्वायर करेंगे तो चाहे आपका अंदर नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, उसका स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर क्या कर सकते हैं हम, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, ये क्या है आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मेरे पास कोई पॉइंट है, ये आपका ओरिजिन है, दिस इज 0 0, यहाँ पे ये 1 2, ये 1 ये 2, ये -1 ये -2। ठीक है, मेरे पास कोई पॉइंट है, मैंने पॉइंट लिया 2 -2, यानी कि x एक्सिस पे कितना चलना है आपको, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, तो x एक्सिस पे कितना चलना है आपको 2, ये रहा आपका 2, और y एक्सिस पे कितना चलना है हमें -2, तो ये रहा आपका -2। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे ये कट करेंगे वो क्या होगा, हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा 2 एंड -2। अब मैं कहती हूँ ये मेरे पास पॉइंट आया 2 -2, इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। तो ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या होता है आपका हमेशा, और हमेशा क्या होता है 0 0, यानी कि हम उससे भी डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हमने देखा था, तो चलिए उसमें ही वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास x1 कोऑर्डिनेट क्या है 2 और x2 कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0, दो पॉइंट हो गए ना आपके पास, 2 -2 एंड ओरिजिन क्या हो गया 0 0। किसी को भी आप पहला पॉइंट कंसीडर कर लीजिए और किसी को भी सेकंड पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया आपका, इसे आप x1 y1 मान लीजिए, इसे x2 y2 मान लीजिए, तो x1 माइनस x2 यानी कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट में ये क्या हो गया आपका 4, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस ये क्या है -2 माइनस 0, 0 किसी में से भी माइनस करो तो वही रहता है, तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। ठीक है, अंडर रूट में 4 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट 8, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2√2। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट 2 -2। बट जब हमें पता है कि हमारा पॉइंट 0 0 ही रहेगा हमेशा, हमारा ओरिजिन तो फिक्स है ना, तो हम क्यों ना फॉर्मूला भी अपना फिक्स कर लें इसके लिए,
और इसीलिए हमारा फॉर्मूला हमेशा हमारा ओरिजिन क्या रहने वाला है 0 0। और मैं मान लूँ मुझे किसी भी पॉइंट कोई रैंडम पॉइंट, हम जनरल पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई, मेरा कोई भी पॉइंट है एक्स वाई, तो मुझे इस पॉइंट से इसकी क्या करनी है, डिस्टेंस कवर करनी है, मेजर करनी है। तो ये तो हमेशा 0 0 रहेगा। चलो तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, जो आपका फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला, उसी में मैंने रखा है, उसी में पुट किया है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट में ये क्या हो गया आपका x माइनस 0, किसी में से भी 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो x स्क्वायर बचा ये आपका, और ये क्या बचा आपका प्लस y स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि जो आपका पॉइंट है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स और वाई, अंडर रूट में उन दोनों के स्क्वायर्स का सम। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई भी फॉर्मूला आया है तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर रही होंगी, या फिर हम कह सकते हैं मैथ्स की इन्वेंशन क्यों होती है, जब हमें किसी चीज में एप्लीकेशन, जब हम देखते हैं, जब हमें कुछ अप्लाई करना पड़ता है तब उसकी इन्वेंशन होती है। जब हमें कोई नीड होती है तभी तो उसकी इन्वेंशन होती है ना। तो जाहिर सी बात है पहले हमें इसकी नीड पड़ी होगी, इसलिए फिर आपका फॉर्मूला इन्वेंट हुआ। तो इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, देखिए पहले है आपके पास पैरेललोग्राम। प्रूव, तो अगर हमें प्रूव करना है, हमारे पास कोई 4 पॉइंट्स है, देखिए इसके क्या है, इसके ये 4 वर्टिसेस है। अगर आपको ये कोई भी प्लेन है, इसे ही मान लो मैं प्लेन बना देती हूँ, ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया मैंने। ठीक है, ये आपका y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस। ठीक है, तो मैंने ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स गिवन है, और जब आप इन 4 पॉइंट्स को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से तो ये आपका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। यानी कि अगर आपको 4 पॉइंट्स गिवन है और आपसे कहा गया उन 4 पॉइंट्स को मिलाने पर प्रूव करो कि पैरेललोग्राम बनेगा, है ना, आपको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम बनेगा, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो पैरेललोग्राम होगा। देखिए पैरेललोग्राम की हमारी क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पैरेललोग्राम में आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जब हम लेकिन हमारे पास तो एंगल की कोई प्रॉपर्टी नहीं आई है अभी तक, हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आई है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा है, तो हम उसी का यूज करेंगे। तो इसने कहा प्रूव अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हम प्रूव करेंगे कि अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल है। तो जब हम अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा देंगे, ये वाली लाइन इसके इक्वल एंड ये वाली लाइन इसके इक्वल। ठीक है, अब उसने कहा ऑल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, या तो आप उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दीजिए तो ही वो आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। जैसे कौन कौन से होते हैं, आपका रेक्टेंगल होता है उसमें भी आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस होता है उसमें आपकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर होता है उसमें भी आपकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होंगी ना बेटा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम। या फिर उसने कहा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मैंने आपको 3 पैरेललोग्राम बताया अभी, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, तीनों के जो डायगोनल्स होंगे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। तो इसने कहा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब मेरे पास ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लूं तो ये मेरे पास साइड आ गई, इनके बीच की डिस्टेंस आ गई, मान लिया 5 आई, तो यानी कि ये लेंथ कितनी हो गई मेरी 5, और इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लूं तो इसकी लेंथ हो जाएगी, है ना। इन दोनों की जो बीच की लेंथ होगी, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि जो ये वाला पॉइंट होगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस इक्वल होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। और जब इसने कहा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहां से यहां तक की अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों के पॉइंट के बीच की, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, उसी तरह से ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी इसके इक्वल आनी चाहिए और ये वाली डिस्टेंस आपकी इसके इक्वल आनी चाहिए, और आपकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। रोम्बस, अभी मैंने आपको बताया था रोम्बस का सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आप दिखा सकते हैं शो करके कि हाँ भाई ये हमारा रोम्बस है, या जो 4 पॉइंट्स हमें गिवन है अगर हम उनको मिलाते हैं
स्ट्रेट लाइंस के थ्रू तो हमारा रोम्बस बनेगा। अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप कैसे करेंगे, आप सारी साइड्स को इक्वल दिखा दीजिए, ठीक है, और आपका वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे ये मान ली 5 आ गई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। मान लिया ये भी 5 आ गई, इन दोनों के बीच की और इन दोनों के बीच की क्या आ जाएंगी, 5 और ये भी 5। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए मैंने क्या बताया आपको, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी क्या होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। सारी साइड्स अगर इक्वल हो गई तो क्या हो जाएगा, ये या तो रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। लेकिन हमें क्या दिखानी है, सिर्फ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा काम खत्म नहीं होता, क्योंकि ऐसे तो जितने भी पैरेललोग्राम है सबकी अपोजिट साइड्स इक्वल है ना। तो हमें एक चीज और दिखानी पड़ेगी, हमें दिखाना पड़ेगा डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आपकी सेम आएगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आपकी सेम आने वाली है। ठीक है, रोम्बस, रोम्बस में जो हमारे पास रोम्बस होता है, इसमें आपके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, ये वाला डायगोनल आपका बड़ा आएगा या फिर ये वाला बड़ा आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों डायगोनल्स क्या हो, इक्वल हो। देखिए, ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर में क्या है आपका, प्रूव ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। देखिए, ये आ गया आपका स्क्वायर में। स्क्वायर में प्रॉपर्टी आ गई डायगोनल्स आर इक्वल। दिखाना पड़ेगा कि डायगोनल्स भी इक्वल है, तभी वो स्क्वायर होगा, नहीं तो वो आपका रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिए। दिस, ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, और मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिए, ये और ये। तो कोलिनियर, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, को यानी कि साथ, को लीनियर यानी कि एक ही लाइन पर एक साथ, जो एक ही लाइन पर लाई करेंगे, एक ही लाइन पर लाई करने वाले जो पॉइंट्स होंगे, जितने भी, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कितने भी पॉइंट्स ले लीजिए, ये सभी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। या जिन पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन पर अगर वो लाई करते हैं, वो तीनों पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सभी मेरे क्या कहलाने वाले हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स दिए। अगर आपको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, वैसे आपको दिख ही रहा होगा कि ये तो कोलिनियर नहीं है, बट अगर मैं आपको ये 3 पॉइंट्स देती तो ये क्या है, आपके कोलिनियर है। ठीक है, तो आप प्रूव कैसे करेंगे, देखिए, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, दिस, दिस एंड दिस। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। इसे और इसे प्लस करने पर अगर इस पूरी लाइन के इक्वल हो जाता है, देखो, ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका एक पॉइंट है और ये आपका एक पॉइंट है। हमें दिखाना है तीनों पॉइंट्स क्या है, ये कोलिनियर है। तो कैसे दिखाएंगे, आप इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालिए। जैसे ये आपका पॉइंट है ए, ये है बी और ये है आपका सी। ठीक है, ये वाली मेजरमेंट निकालिए ए बी, और ये क्या हो जाएगी आपकी बी सी। तो अगर आप ए बी प्लस बी सी करें और वो ए सी के इक्वल हो जाए, ए बी प्लस बी सी सारा ए सी के इक्वल हो जाए, तो वो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, आपके कोलिनियर हो जाएंगे। और यहाँ पे भी आपको यही दिखाया गया है कि अगर आपकी ये वाली जो लेंथ है वो ए है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो बी है, और वो पूरी की पूरी डिस्टेंस के इक्वल यानी कि पूरी की पूरी सी के इक्वल हो जाए, तो वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, आपके कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सेक्शन यानी कि सेक्शंस में डिवाइड करना, भाग में डिवाइड करना, विभाजित करना। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर मेरे पास कोई लाइन है, ये मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास है कोई पॉइंट P और ये मेरे पास है कोई पॉइंट Q। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1 क्या होता है
इसके अब आपके पास कोई लाइन है, यहाँ पे हमारे पास कोई लाइन है, ये रही P और Q, यहाँ पे है आपका x1 y1 और ये है आपके पास Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x2 और y2, ठीक है। तो इस लाइन को हमें सेक्शन फॉर्मूला क्या है बेसिकली, कि मेरे पास कोई पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। मान लिया मैंने, मेरा पॉइंट यहाँ पे है और इस पॉइंट को मान लेती हूँ मैं एक्स वाई, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेती हूँ और पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एस, नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट मेरा, ये जो पूरी लाइन है, ठीक है, अब ये पूरी लाइन है तो इसकी मान लिया पूरी डिस्टेंस आपकी 3 है। क्या है इसकी डिस्टेंस आपकी 3, तो ये इसे किसी ना किसी रेशो में तो डिवाइड करेगा ना इस लाइन को। रेशो मतलब जैसे मेरे पास कोई एक पूरी रस्सी है, कोई पूरी डोरी है, कुछ भी मान लीजिए, अगर मैं उसे कट करती हूँ तो कुछ पार्ट इधर बचेगा और कुछ पार्ट इधर बचेगा। इधर कम भी हो सकता है, इधर ज्यादा हो सकता है और इधर कम इधर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन हो जाएंगे, 2 सेक्शंस, या आप रेशो कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 है, मान लिया इसकी पूरी डिस्टेंस या पूरी लेंथ 3 है और ये वाली जो डिस्टेंस है PS ये 1 है और ये वाली जो पूरी डिस्टेंस है वो क्या है, 2 है। तो इसने इसे किसी रेशो में डिवाइड किया ना, रेशो क्या हो गया आपका 1:2 है ना, ये तो आपका 1 हो गया, ये 2, 1/2 में तो डिवाइड किया। पूरी की पूरी आपकी 3 थी, 3 को इसने कैसे डिवाइड किया, इधर तो 3 में से 1 बचा और इधर वाला आपका 3 में से क्या बचा, 2 बचा, है ना। तो ये मेरा रेशो हो गया, ठीक है। क्या कहा मैंने, ये क्या हो गया आपका रेशो, ये आपका P, ये Q, ये आपका पूरी की पूरी 3 है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है आपका S जो कि क्या है आपका XY एंड दिस पॉइंट इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, ठीक है। ये रेशो में डिवाइड किया था इसने। अब ये तो आपका 3 है, मान लिया मेरे पास, मुझे पता नहीं है कितना है पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, मान लेती हूँ m/n में डिवाइड किया या फिर m/n में डिवाइड किया, कुछ भी मान लीजिए आप, m/n या m1 m2 ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो जो ये पॉइंट होगा, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं सेक्शन फॉर्मूले में। हमें सेक्शन फॉर्मूले में क्या पता चला, ऐसा पॉइंट जो किसी लाइन को m1:m2 में डिवाइड करेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो S पॉइंट जो है वो क्या होगा, जो लाइन PQ को, हमें लाइन दी जाएगी PQ, उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे और हमें क्या बताना होगा कि वो पॉइंट, उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे जो इस लाइन को m1:m2 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यही हमारे पास फॉर्मूला है। जो x कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का वो क्या हो जाएगा आपका, ये लाइन है m1 m2, ठीक है, ये आपका PQ। तो ये क्या है, ये वाला जो m1 है, ये वाला m1 किसके साथ लेंगे हम, x2 के साथ, m1 x2 बीच में प्लस का साइन, और ये वाला जो m2 है उसे लेंगे हम x1 के साथ, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1। और उसी तरह से क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1। तो x कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है आपका वो 2 कोऑर्डिनेट से मिलके बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया आपका m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, अपॉन में m2 प्लस m1। और उसी तरह से आपका दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा पॉइंट का, पॉइंट क्या है आपका xy, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m2 प्लस m1, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मिड पॉइंट, जब हमारा रेशो, मैं कहती हूँ मेरे पास वही जो हमने रस्सी ली थी, ठीक है, रस्सी ले लीजिए, या फिर अब रस्सी मान लिया, कोई ऐसा मान लिया रिबन है जो बहन भाई को पसंद आ गया है, ठीक है, कि नहीं भाई आधा तूरक आधा मैं रखूंगा, लड़ाई चल रही है, तो वो क्या करेंगे, उसे बिल्कुल बीच बीच में से कट करेंगे। कट कैसे करेंगे, वो दोनों के सिरे मिला लेंगे, है ना, या फिर कह सकते हैं हम उसे इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइन है, इस बार हमने उसे इक्वल रेशो में डिवाइड किया है। इक्वल रेशो में डिवाइड किया यानी कि इस बार हमारी क्या चीज इक्वल होने वाली है, जो m1 m2 थे वो हमारे इक्वल होने वाले हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा m1 m2 इक्वल मान लिया हमने mm मान लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट्स होंगे और जब आप इन्हें पुट करेंगे ना उसी फॉर्मूले में, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि ये क्या हो जाएगा जब आपका ये दोनों रेशो सेम है तो ये इस लाइन का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देती हूँ, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका pxy। इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है pxy, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने लास्ट वाले में p यहाँ पे लिखा था, ये सिर्फ एक पॉइंट है जिसे मैंने p मान लिया है, ठीक है। इसे कुछ भी मान लीजिए, s मान लीजिए, x1 y1, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए t मान लीजिए x2 y2, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा p, इस बार जब रेशो सेम हो चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का और ये क्या होगा आपका y कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे देखो ये आपके पास दो पॉइंट दिए इसने, 1 और -3, और दूसरा पॉइंट क्या आपका 5 और 7, ठीक है। दो पॉइंट्स हो गए, उसने कहा इसका मिड पॉइंट बताइए क्या होगा। तो पॉइंट क्या है आपके पास 1 एंड -3, 5 एंड 7। तो x1 क्या है ये आपका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 5, 5 प्लस 1 या 1 प्लस 5, 5 में 1 प्लस करो, 1 में 5 प्लस करो, एक ही बात है ना। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती है एडिशन में। कोम्यूटेटिव मतलब आगे से पीछे प्लस करो चाहे पीछे से आगे वाला प्लस करो, दोनों सेम ही आने वाला है ना। तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 7 ये रहा, ये -3 है, 7 प्लस -3, इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, दो साइन एक साथ नहीं चलेंगे, ठीक है, अपॉन में 2। और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6/2 यानी कि 3, और 7 प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 7 - 3, तो 4 डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 2, 3 2, ये आपका पॉइंट हो गया 3 2, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एरिया, दिस इज द लास्ट स्लाइड आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है, लास्ट फॉर्मूला है आपके चैप्टर का, इसे भी ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। और इसकी आपकी एप्लीकेशन भी है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इतना सब कुछ जो इस पे है ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आपको कोई 3 पॉइंट्स गिवन है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, उस पर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है। मान लिया एक ओरिजिन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अगर आप उन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, या फिर कहीं भी अगर आप ओरिजिन भी मत लीजिए, कोई और पॉइंट भी है, अगर आप उन तीनों को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से, तो क्या बनने वाला है, ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा। यानी कि ट्राइंगल बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे, ये तो आपको पता चल गया होगा इस चीज से, है ना। कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे, मिनिमम 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्राइंगल, है ना। इनसे जब आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया आप कैसे पता लगाओगे। आप कहोगे कि ऐसे कैसे भाई, आज तक तो हमने एरिया कैसे पता लगाया है, हमें तीनों साइड्स दी जाती थी और हम उनका एरिया निकाल लेते थे। हीरोन्स फॉर्मूला होता था, या फिर हमारे पास क्या होता था, डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे, हमें सिर्फ क्या चाहिए, पॉइंट के जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, हम उनके कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे और हम क्या पता लगा लेंगे, उस एरिया का ट्रायंगल। कैसे पता लगाएंगे, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, देखिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/2 और ब्रैकेट में क्या है हमारा, जैसे अगर ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1, ये वाला जो पॉइंट है इसके मान लीजिए x2 y2। किसी को भी आप पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा मान सकते हैं, किसी को भी x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसे पहला, दूसरा, तीसरा मानिए, यह आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये मान लीजिए x3 y3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन्हें हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए बहुत आसान है फॉर्मूला लर्न करना। ये 1/2 बाहर रखेंगे, ठीक है। तो जब हम x1 लेंगे तो 1 के साथ चलेगा क्या हमारा, x1 y3
y3 माइनस x1, y2 माइनस y3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसे y2 माइनस y3 कर लीजिए, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो इसे आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये होगा आपका क्या, जब ये 1 होगा 1 2 3, फिर जब ये यहाँ पे 2 होगा कैसे होता है 1 2 3, जब x1 तो y2 माइनस y3, जब x2 तो y3 माइनस y1, जब x3 तो y1 माइनस y2, ठीक है। ये वाला आपका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा और इसे लर्न करना ऐसे इजी रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। उसके क्वेश्चंस करके देखिए और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो उसे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।